Question number 5 is, a milkman mixed some water with milk to gain 25% by selling mixture at the cost price. The ratio of the milk and water respectively in the mixture is. क्या है इस लाइन का मतलब? सबसे पहली लाइन का मतलब ये कि यहाँ पे पहले मिल्कमैन प्योर मिल्क बेचता था, ठीक है, और सपोज करो ये 1 लीटर है। 1 लीटर मिल्क वो पहले प्योर मिल्क जिसमें सिर्फ दूध होता था, मतलब पानी वगैरह वो मिक्स नहीं करते थे, तो ये है ₹100 का, ठीक है, 1 लीटर 100 रुपये में देते थे। लेकिन बाद में उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने ना प्रॉफिट कमाना था कि 100 रुपये में क्यों ना अब मैं कुछ फ़ायदा प्रॉफिट कमाऊँ, और अब वो वहाँ यहाँ पे मिल्क के साथ साथ वाटर भी ऐड करते थे। जब वो मिल्क के साथ वाटर भी ऐड करेंगे तो ये जो क्वांटिटी होगी मिक्सचर की, ये जो क्वांटिटी होगी मिक्सचर की वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी मिक्सचर की। अब यहाँ पे सपोज करते हैं कि 1 लीटर, वही 1 लीटर मिल्क 100 रुपये में देते हैं, लेकिन यहाँ पे मिल्क और वाटर दोनों होंगे मिक्सचर में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मिल्क था मिक्सचर में। तो यहाँ पे जब ये 25% का जो प्रॉफिट कमाया है सीपी के ही ऊपर, ठीक है, पहले ये 100 रुपये में देते थे, अब उन्होंने क्या बोला है कि इसी 100 रुपये में अब वो पानी और मिला के दे रहे हैं और 25% का फायदा हो रहा है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि सीपी ऑफ 1 लीटर इज इक्वल्स टू 100 रुपीज एंड एसपी इज इक्वल्स टू कितना है, 25% का फायदा हुआ तो 125 रुपये। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 100 रुपये में 1 लीटर उसका प्राइस है, 1 लीटर का 100 रुपये, 1 लीटर जो मिल्क है उसका 100 रुपये है प्राइस। लेकिन ये जो बाद में जब पानी ऐड किया तो वो मिक्सचर ज़्यादा हो गया, तो उसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता होगी, तो इसलिए उसको हमने एक्स माना है। तो एक्स लीटर का, एक्स जो लीटर है वो हमें मिल रहा है 125 रुपये में। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कैसा है कि 125/100, तो 125/100 इज इक्वल्स टू 5/4, 5/4 आ जाएगी। तो ये थी यहाँ पे मिक्सचर। बाद में जब हमने इसमें मिल्क में वाटर ऐड किया तो उस मिक्सचर की जो क्वांटिटी है दैट इज 5/4। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क स्टार्टिंग में थी 1 लीटर, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी मिल्क की क्वांटिटी अगर यहाँ पे 1 लीटर है, तो जब हम यहाँ पे वाटर ऐड कर देंगे तो क्वांटिटी हमें नहीं पता होगी, लेकिन हमने यहाँ से क्वांटिटी निकाल ली, तो यहाँ पे आई 5/4 लीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्वांटिटी ऑफ मिल्क है हमारे पास 1 लीटर। अब हमें निकालने क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्वांटिटी ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, जो टोटल मिक्सचर है 5/4 में से -1, ठीक है, ये टोटल मिक्सचर था जब पानी मिलाया उसके बाद 5/4 आंसर आया था, माइनस क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ वाटर आ जाएगा। क्वांटिटी ऑफ वाटर आएगा 1/4। अब हमें निकालनी है रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क। तो रेशियो ऑफ वाटर और मिल्क निकालने के लिए वाटर की क्वांटिटी कितनी है 1/4 एंड मिल्क की क्वांटिटी है 1, तो रेशियो कितनी आएगी 1:4, ठीक है। आंसर इज थर्ड पार्ट, ठीक है। अब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो गया होगा विद एक्सप्लेनेशन, तो डायग्राम के साथ। तो अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो साथ के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, तो ऐसे और मोटिवेशन मिलती है। तो ठीक है, नेक्स्ट